भाइयों और बहनों, रुक जाइए। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई समझ और आत्मिक जागृति भी लाएगा। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लोगों की आत्मा को भीतर तक छू जाता है। क्या कोई मसीही विश्वासी दो विवाह कर सकता है? क्या बाइबल इसकी अनुमति देती है? पहले हमें यह समझना होगा कि शादी क्या है। बाइबल के अनुसार विवाह सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वाचा है जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच परमेश्वर के सामने होती है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की योजना एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एकता की है, न कि एक से अधिक विवाहों की। अब कई लोग कहते हैं, पुराने नियम में तो बहुत से पुरुषों की एक से अधिक पत्नियां थीं, तो फिर क्यों न हम भी? हाँ, यह सत्य है कि अब्राहम, याकूब, दाऊद और सलोमन जैसे लोगों की एक से अधिक पत्नियां थीं। लेकिन क्या परमेश्वर ने इसे सही ठहराया? नहीं। दूसरा शमूएल अध्याय 12 पद 11 और 12 में जब दाऊद ने पराई स्त्री से संबंध बनाए, तब परमेश्वर ने उसे डांटा और सजा दी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर कभी भी एक से अधिक विवाहों से प्रसन्न नहीं हुआ। सलोमन ने सैकड़ों स्त्रियां रखीं और अंत में यही स्त्रियां उसके मन को परमेश्वर से दूर ले गईं। पहला राजा अध्याय 11 पद 2 से 4 में यह साफ लिखा है कि ये स्त्रियां उसके हृदय को परमेश्वर से हटा ले गईं। नई वाचा यानी नए नियम में यीशु ने विवाह को और अधिक पवित्र ठहराया। मत्ती अध्याय 19 पद 5 और 6 में यीशु ने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। यहाँ पत्नी शब्द एक वचन में प्रयोग हुआ है। यह भी दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्देश्य एक पत्नी के साथ स्थायी विवाह का है। अब बात करते हैं विश्वासियों के लिए निर्देशों की। तीतुस अध्याय 1 पद 6 और पहला तीमुथियुस अध्याय 3:2 में साफ लिखा है, बिशप अर्थात आत्मिक अगुवा एक ही पत्नी का पति हो। इसका अर्थ यह है कि मसीही अगुवों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनका विवाह केवल एक बार और एक ही स्त्री से हो। जब अगुवा के लिए यह मापदंड है, तो सामान्य विश्वासी इससे छूट कैसे पा सकता है? अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर पहली पत्नी जीवित है तो क्या दूसरी शादी की जा सकती है? बाइबल की शिक्षा स्पष्ट है, जब तक पहला जीवन साथी जीवित है, दूसरा विवाह व्यभिचार के समान माना जाता है। रोमियो अध्याय 7 पद 2 और 3 कहता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री पति के जीते जी व्यवस्था से उसके बंधन में रहती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से मुक्त हो जाती है जो पति से बंधा हुआ करती थी। इसका सीधा अर्थ है, जब तक पत्नी जीवित है, दूसरा विवाह करना परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। अब एक सवाल और उठता है, अगर कोई पहली पत्नी को तलाक दे दे तो क्या वह दूसरी शादी कर सकता है? यीशु ने मत्ती अध्याय 19 पद 9 में कहा, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से छोड़ देता है और दूसरी से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। यहाँ पर भी यीशु स्पष्ट करते हैं कि केवल व्यभिचार का प्रमाणित कारण के अलावा कोई कारण दूसरा विवाह करने को जायज नहीं बनाता। कुछ लोग कहते हैं, मेरा मन परमेश्वर के काम में है, लेकिन पहली पत्नी मसीही नहीं है, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 12 से 13 में पौलुस कहता है, यदि अविश्वासी पत्नी विश्वासी पति के साथ रहना चाहती है तो वह उसे न छोड़े। इसका अर्थ है कि अविश्वासी जीवन साथी को भी छोड़ना उचित नहीं जब तक वह साथ रहना चाहता है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, एक मसीही विश्वासी दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी जीवित है या परमेश्वर के सामने वैध रूप से अलग नहीं हुई है।
बाइबल की शिक्षा एकता, पवित्रता और प्रतिबद्धता पर आधारित है, न कि वासना या सामाजिक बहानों पर। अब अंत में हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने विवाह को एक पवित्र वाचा के रूप में स्थापित किया। हमें बुद्धि दे कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने संबंधों को चलाएं। जो भाई बहन संघर्ष में हैं, तू उन्हें समझ, धैर्य और समाधान प्रदान कर। हमें पवित्रता से जीवन जीने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो अपने विवाह या संबंध को लेकर उलझन में है। यीशु मसीह आपको शांति, प्रेम और सच्चाई से भर दे। धन्यवाद।